हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस डिज़ाइन के बारे में। ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमने दो भाइयों के लिए 50 फीट बाई 50 फीट में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। मीन्स की 25 फीट बाई 50 फीट एक भाई का, दूसरा भी 25 फीट बाई 50 फीट दूसरे भाई का रहेगा। तो हम अब एलिवेशन की का डिस्कशन करते हैं। दो फ्लोर का हमने बहुत ही अच्छा एलिवेशन बनाया हुआ है। ये जो हमारा एमएस का मेन गेट रहेगा, ये जो हमारा एमएस का मेन गेट है, इसमें सीएनसी की कटिंग की एमएस की प्लेट पे हमने पेंट फिनिश किया हुआ है। ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये हमारा पेंट फिनिश में रहेगा। ये हमारा टाइल फिनिश रहने वाला, ये हमारी ग्लेजिंग है जो स्टेयरकेस है हमारी, उसके सामने। ये प्लास्टर में ग्रूविंग होने के बाद हमारा पेंट फिनिश किया हुआ है। ये भी हमारा प्लास्टर में एक ग्रूविंग, हमारी ग्रूविंग की डिजाइन है, एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पे हमने पेंट किया हुआ है। ये हमारी ग्लास की रेलिंग रहेगी, ये भी हमारा पेंट फिनिश रहेगा। ये हमने सीएनसी कटिंग में हमने वर्क दिया हुआ है, मीन्स की ये हमारा एमएस में सीएनसी वर्क हमने किया हुआ है। ये जो हमारा आपको व्हाइट एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये भी हमारा पेंट फिनिश में रहने वाला है। सेम टू सेम फिनिशेस हमारी इस राइट साइड में रहने वाली हैं। ये हमारी एमएस की जाली रहेगी, जिस पे हमने पेंट फिनिश किया हुआ है। अब चलते हैं हम इसके नक्शे की तरफ। ये हमारा इसका नक्शा रहेगा, 50 फीट बाई 50 फीट का हमारा ये नक्शा है। इसमें हमारा लेफ्ट साइड में और फ्रंट में हमारा रोड रहेगा, बाकी दो साइड इसमें हमारी अदर प्रॉपर्टी में इसकी क्लोज रहेगा। अब हम इसका डिस्कस करते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में एक जो हमारा पार्ट है, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला, यहाँ से इसकी 10 फीट वाइड एंट्री हो रही है। जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी कार पार्किंग में, मीन्स की ड्राइववे में एंट्री होगी। 10 फीट बाई 18 फीट 3 इंच का हमें एक पार्किंग मिलेगी, जिसमें एक बड़ी गाड़ी और दो बाइक आसानी से आप पार्क कर सकते हैं। फ्रंट में राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक स्टेयरकेस मिलेगा। यहाँ से अप लिखा हुआ है, तीर के निशान बने हुए हैं, ऐसे हम अप करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे। 10 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का हमारा स्टेयरकेस होगा, जिसमें हम आसानी से अपना फर्स्ट फ्लोर पे कंफर्टेबली पहुंच पाएंगे। इस स्टेयरकेस के बाहर हमने जो आपको एलिवेशन में दिख रहा होगा, ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस स्टेयरकेस का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। अगर यदि हम ड्राइववे से, अगर यदि कार पार्किंग से अंदर जाएंगे, तो मैं एक ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया मिलेगा। 10 फीट 6 इंच बाई 16 फीट का ये हमारा एरिया होगा। इसमें ये एल शेप में हमारा ये सोफा रहेगा, ये हमारी टेबल रहेगी। यहाँ पे ये हमारा इसमें डाइनिंग टेबल रहने वाला है। इसके डाइनिंग प्लस ड्राइंग के वेंटिलेशन के लिए हमने एक फ्रंट में और ये लेफ्ट साइड में हमने एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस एरिया का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से अगर यदि हम ड्राइंग एरिया से अगर यदि फ्रंट की तरफ आएंगे, तो हमें एक बेडरूम मिलेगा। 11 फीट बाई 13 फीट 2 इंच का हमारा ये बेडरूम होगा। ये बेड रहेगा, ये हमारा अलमीरा रहने वाला है, ये इसमें टीवी यूनिट रहने वाला है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए एक फ्रंट में और एक लेफ्ट साइड में दो हमने इसमें विंडो दिए हुए हैं, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। लॉबी से अगर यदि हम राइट साइड की तरफ देखेंगे, तो हमें एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा। 7.5 फीट बाई 4 फीट का हमारा एक कॉमन टॉयलेट होगा। ये इसमें वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट, वेनिंग एरिया तीनों को ही हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कॉमन टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने ये डक्ट में एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस कॉमन टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारी 5.5 फीट बाई 2.5 फीट की हमारी डक्ट रहेगी, जो हमने एज अ वेंटिलेशन पर्पज से प्लान किया हुआ है। लॉबी के ही हमारा जो डक्ट के अगर यदि सामने देखेंगे, तो 2.5 फीट बाई 2 फीट में हमारी एक कॉमन बेसिन रहेगी। यहाँ पे हमारा घर का कोई भी मेंबर इसमें खाना वाना खा के, या फिर बाहर से कोई बंदा आया तो यहाँ पे हाथ वगैरह धुल सकता है। यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें एक किचन मिलेगा। 8 फीट बाई 3 इंच बाई 7 फीट 6 इंच का हमारा एक किचन होगा। इसमें ये हमारी सिंक रहेगी, सामने ये हमारा स्टोव रहेगा। यहाँ से हमारी इसकी ओपन एंट्री रहेगी। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए डक्ट में हमने एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। पीछे चलेंगे तो हमें राइट साइड में एक बेडरूम मिलेगा, यहाँ से इसकी एंट्री होगी। ये 14 फीट बाई 13 फीट 2 इंच का हमारा ये बेडरूम होगा। यहाँ पे ये बेड रहेगा, सामने टीवी यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलमीरा रहने वाला है। एक हमने डक्ट प्लान किया हुआ है, इस डक्ट में हमारा ये विंडो रहेगा, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। अगर यदि हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, तो हमें एक दूसरा बेडरूम मिलेगा। यहाँ से इसकी एंट्री होगी। 13 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच का हमारा ये बेडरूम होगा। यहाँ हमारा बेड रहने वाला, ये अलमारी रहेगी, सामने टीवी यूनिट रहेगी। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो दिया हुआ है साइड में, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। इस बेडरूम से अटैच हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है। 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का हमारा ये टॉयलेट रहेगा। इसमें हमने वॉश बेसिन, बेसिंग एरिया, टॉयलेट सीट तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने ये लेफ्ट साइड में एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेम टू सेम हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। जो हमारा दूसरा पार्ट राइट साइड वाला होगा, यहाँ से इसकी मेन एंट्री होगी। मेन एंट्री के साथ ही हमारे एक कार पार्किंग मिलेगी, जैसे दूसरे वाले पार्ट में मिल रही थी। 10 फीट बाई 18 फीट 3 इंच की हमारी ये कार पार्किंग होगी, जिसमें आप एक बड़ी कार और दो बाइक आसानी से पार्क कर सकते हैं। फ्रंट में हमें वही स्टेयरकेस मिलेगा, जो दूसरे वाले पार्ट में हमें मिला था। उसके बाद जब हम कार पार्किंग से अंदर जाएंगे, तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग कंबाइन हमने डिजाइन किया हुआ है, 10 फीट 6 इंच बाई 16 फीट का। ये सोफा रहेगा, यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल रहेगी, सामने टीवी यूनिट रहेगा। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने सामने विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस ड्राइंग एरिया का, डाइनिंग एरिया का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। क्योंकि हमारा ये राइट वाला पार्ट है, इधर हमारा कोई खुला हुआ एरिया नहीं है, तो हमने इसमें थोड़े से विंडो बढ़ा दिए हैं वेंटिलेशन के लिए। जो हमारा पीछे वाला डक्ट रहेगा, उसमें हमारे आप देखेंगे 3 विंडो लगे हुए हैं, जबकि उसमें हमने एक ही विंडो दिया था। क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारा जो बेडरूम और जो टॉयलेट है, दोनों का जो वेंटिलेशन है हमारा, वो डक्ट से होगा। जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला था, उसमें हमारा रोड की तरफ बेडरूम का और टॉयलेट का वेंटिलेशन हम कर पा रहे थे। यहाँ से हमारा एक कॉमन टॉयलेट होगा, लॉबी से हमारे लेफ्ट साइड में 4 फीट बाई 7.5 फीट का हमारा एक कॉमन टॉयलेट होगा, जिसे घर का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। इसमें हमने वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट, वेटिंग एरिया तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है।
इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने एक डक्ट में एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। फ्रंट में हमें वही हमारा बेडरूम मिलेगा, 13 फीट 2 इंच बाई 11 फीट का हमारा बेडरूम होगा। ये बेड रहेगा, सामने अलमीरा रहेगा, ये सामने हमारा एक टीवी यूनिट रहने वाला है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये 2 विंडो दिए हुए हैं, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से हमें एक किचन मिलेगी, 8.25 फीट बाई 7.5 फीट की हमारी किचन होगी। ये इसमें सिंक रहेगी, ये हमारी इसमें स्टोव रहने वाला है। किचन के वेंटिलेशन के लिए डक्ट में हमने ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। पीछे हमारे जैसे हमारे दूसरे वाले पार्ट में लेफ्ट वाले में थे, वैसे ही हमारे 2 बेडरूम मिलेंगे। एक बेडरूम हमारा ये होगा 14 फीट बाई 13 फीट 2 इंच का। दूसरा वाला ये हमारा बेडरूम होगा, यहाँ से इसकी एंट्री होगी। 13 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच का हमारा ये बेडरूम होगा। इससे ये हमारा कॉमन अटैच टॉयलेट होगा, 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का। इनके तीनों के वेंटिलेशन के लिए हमने 3 विंडो दिए हुए हैं इस डक्ट में, जिससे कि इनका अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, उसमें हम यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। यहाँ हम लैंड करेंगे तो यहाँ पर लैंडिंग के साथ ही हमें ओपन सिटिंग मिलेगी, 10 फीट बाई 22 फीट का हमें एक ओपन सिटिंग एरिया मिलेगा, जिसे हम एज अ ओपन टेरेस या फिर एज अ सिटिंग यूज कर सकते हैं। मीन्स कि आप इस एरिया में मॉर्निंग में योगा वगैरह भी कर सकते हैं और एज अ टेरेस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो हमें वही ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया मिलेगा, 10 फीट 6 इंच बाई 16 फीट का ये हमारा एरिया होगा। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये 2 विंडो दिए हुए हैं, जिससे कि इसका अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके बाद अगर हम फ्रंट में आएंगे तो हमें एक बेडरूम मिलेगा, जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था। ये हमारा बेड रहेगा, ये हमारा इसमें अलमीरा रहेगा, सामने टीवी यूनिट रहने वाला है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमारे लेफ्ट साइड में और फ्रंट में हमने विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से बाहर आएंगे तो हमें एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा, 7.5 फीट बाई 4 फीट का हमारा ये टॉयलेट होगा। इसमें यहाँ से इसकी एंट्री रहने वाली है। इसमें हमने वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और बेदिंग एरिया तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए डक्ट में हमने एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस कॉमन टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये लॉबी में ही हमारी एक कॉमन बेसिन रहेगी, जो हमारी डक्ट के बाहर की तरफ रहेगी। ये हम एज अ वॉशिंग यूज, हैंड वॉशिंग यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें किचन मिलेगा, 8 फीट 3 इंच बाई 7.5 फीट का हमारा किचन होगा। इसमें ये हमारा गैस स्टोव रहने वाला है, ये हमारी सिंक रहने वाली है। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए हमने डक्ट में एक विंडो दिया हुआ है, जिससे कि अच्छे से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। आगे चलेंगे तो हमें 2 बेडरूम मिलेंगे, जैसे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमने डिजाइन किए हुए थे। लेफ्ट साइड में हमारा जो बेडरूम होगा, यहाँ से इसकी एंट्री होगी, 13 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच का ये हमारा बेडरूम होगा। सामने ये हमारा बेड होगा, ये हमारी टीवी यूनिट रहेगी, ये इसमें इसकी अलमीरा रहने वाला है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने लेफ्ट साइड में जो विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इसका अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। इससे अटैच हमारा ये टॉयलेट रहेगा, 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का हमारा ये टॉयलेट होगा। इसमें हमने वॉश बेसिन, बेदिंग एरिया, टॉयलेट सीट तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए लेफ्ट साइड में हमने जो विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। राइट साइड में हमारा ये बेडरूम होगा, 14 फीट बाई 13 फीट 2 इंच का हमारा ये बेडरूम रहेगा। इसमें हमारा ये बेड रहेगा, सामने टीवी यूनिट रहने वाला है और ये साइड में हमारी अलमीरा रहेगी। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए डक्ट में हमने ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। अगर यदि हम इसके राइट साइड वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम इसमें यहाँ पर लैंड करेंगे। यहाँ पे हमें लैंड करते के साथ ही एक ओपन सिटिंग मिलेगा, जैसे हमें साइड वाले पोर्शन में मिल रहा था। वही सेम टू सेम हमारा इसका ये भी डिजाइन होगा। इस पोर्शन में हमने ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, एक ड्राइंग एरिया, एक किचन, 2 टॉयलेट। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा सेम डिजाइन रहेगा। कार पार्किंग के ऊपर हमारी ओपन सिटिंग रहेगी, मीन्स की बालकनी रहने वाली है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन होगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।